पलवल जिले में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर मित्तल क्लासेज स्कॉलरशिप कम एप्टीट्यूड टेस्ट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मित्तल क्लासेज के संस्थापक गौरव मित्तल ने बताया कि इस वर्ष की एमसेट परीक्षा में पलवल जिले के कक्षा 8वीं से 12वीं तक के अनेक स्कूलों के 2800 से ज़्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। कक्षा 8 से 12वीं तक के अनेक स्कूलों के 2800 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसके द्वारा पलवल जिले के प्रतिभाशाली छात्रों को जेईई व नीट प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग का मौका मिलेगा। इसके साथ ही प्रत्येक कक्षा के टॉपर छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट व मोबाइल फ़ोन पुरस्कार के रूप में मित्तल क्लासेज के द्वारा दिए जाएंगे। इस परीक्षा के फेज 1 टेस्ट के बाद प्रत्येक कक्षा के टॉप 25 छात्रों को फेज 2 के लिए चयन होगा, जिसकी परीक्षा आगामी 19 दिसंबर वर्ष 2021 रविवार को आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष मित्तल क्लासेस के छात्रों ने आईआईटी व नीट की परीक्षा में शानदार परिणाम देकर जिले का नाम रोशन किया है। ऐसे मौके दूसरे प्रतिभाशाली छात्रों को भी मिले, इसके लिए मित्तल क्लासेज ने स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया है। साथ ही इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों को जिला स्तर पर अपनी रैंक का पता लगेगा, प्रतिभा को अवसर प्राप्त हो। इसी मंत्र के साथ मित्तल क्लासेज पलवल ऐसे अवसर लाता रहेगा। फेज 1 परीक्षा का परिणाम आगामी 5 दिसंबर वर्ष 2021 को घोषित किया जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे ही बच्चे अगर 10 से 11 में नॉर्मल भी आता है ना, 10 की बुक्स देखो बहुत छोटी छोटी बुक्स होती हैं। 11th की जो हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, अगर वो खाली एकेडमिकली भी कर रहा है, खाली एकेडमिकली कंपटीशन की नहीं कर रहा, तो भी बहुत चैलेंज लगता है उसको। अच्छा, 11th 10th का रिजल्ट आने के बाद ज़्यादातर बच्चों का ये रहता है, 10th का रिजल्ट आने के बाद क्या सोचते हैं, 1-2 महीने तो इसमें निकाल देते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चे कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, जाके देख लेते हैं, क्लासें अटेंड करके देख लेते हैं, क्या लें, वही सारा टाइम निकल गया। अगर मैं बात करूं, जैसे जो बच्चा तैयारी पहले से कर रहा है ना, कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन है, उसका पहले से ही प्लान होता है कि मेरे को 11th में क्या लेना, अवेयर हुआ है बच्चा, इसका गोल क्लियर है। और आपने अगर मान लो 3-4 महीने 5-6 महीने निकाल दिए, खराब कर दिए 10वीं वाले बच्चे ने, मई जून में तो रिजल्ट आता है, उसके बाद भी 1-2 महीने जाके देखा, ये करा वो करा, ये क्या ले रहा है, 7 वाला क्या ले रहा है, वो देख के हमने करा, 11th पूरी कर दी, उसने बच्चे ने वैसे भी खराब कर दी। वहां बच्चा लैग कर जाता है सारा। और एक बार 11th निकल गई ना, तो 11th की पढ़ाई पे डिपेंड करती है 12th की पढ़ाई काफी हद तक। तो इसलिए हमारा जो ये 10th वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ये वाला टर्म एग्जाम हो गया, तो एक गोल अपना क्लियर हो जाए बच्चे का। बात करके बच्चे से आप आराम से बात करिए, या जो अपने स्कूल टीचर्स हैं या इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे उनकी बात करके ना बच्चे का पहले से क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे को क्या लेना है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है, जो भी लेना है, आर्ट जो भी लेना है, और आगे क्या गोल है। क्योंकि 11th-12th की पढ़ाई ना, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, 11th की पढ़ाई अच्छे से करनी है उसको, ये मान लीजिए आप चाहे कहीं से कराइए, यहाँ से कराइए, चाहे कहीं से कराइए, 11th-12th की पढ़ाई पे आपको पूरा ध्यान देना चाहिए अगर कैरियर वाइज हमें उसको देखना है। क्योंकि हमारे यहाँ से भी अगर देखें तो इस बार 4-5 बच्चों का हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। कनक शर्मा है स्टूडेंट, आईआईटी दिल्ली में उसका सिलेक्शन हुआ है। एक स्टूडेंट है अजय, उसका आईआईटी पटना में हुआ है। एक स्टूडेंट है सुशांत, उसका दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, बहुत अच्छी रैंक आई थी उसकी। और स्टूडेंट है हर्षिता, उसका एनआईटी कुरुक्षेत्र मिला है, और इतना सिंसियर था और उसने बहुत अच्छी रैंक के साथ उसका आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिली है। हालांकि उसे आईआईटी बॉम्बे में भी और वो सारी चीज़ों में दूसरी ब्रांच से मिल रही थी, बहुत अच्छी रैंक आई थी। कैटेगरी से था उसका एससी कैटेगरी था वैसे, लेकिन जब हमारे यहाँ पे टेस्ट होते तो जनरल वालों के हिसाब से, मतलब जो उसका स्कोर था ना, बहुत अच्छा स्कोर उसने किया पेपर्स में, और बहुत अच्छा पढ़ने में, मतलब मैं एफर्ट में अगर बात करूँ तो वो बच्चा आइडियल बच्चा, मेरे को तो वो आइडियल लगता था। जो काम दिया सारा काम करके हमेशा कंप्लीट मिलता था उसको। स्कूल की छुट्टी भी उसकी 3:30 बजे। स्कूलों में भी क्या होता है कि 11th-12th में बर्डन लगता है पेरेंट्स को, बच्चों को आप देखोगे ना 11th-12th में एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ना यहाँ पे क्या सोचते हैं कि स्कूल में ही कोचिंग हो जा रही है हमारी, तो लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आप जितना भी रिजल्ट उठाओगे ना यहाँ पे स्कूलों में, जो स्कूल कोचिंग दे भी रहे हैं, उनका कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो उन्हीं की कोचिंग से रिजल्ट आया है, वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा होता है बच्चा। और 11th-12th में यही गलती हो जाती है। स्कूल वाले तो ऐसे बोल देते कि हम करा देंगे तैयारी जी, हमारे यहाँ पे हो जाएगी तैयारी,
लेकिन वो उस तरह का माहौल दे नहीं पाते। आप ये सोचिए कि हमारे सेंटर में मान लो 15 बच्चे 20 बच्चे एक बैच में हैं, वो ज्यादातर आपको अलग अलग स्कूलों के बच्चे मिलेंगे। और यहाँ पे जो बच्चा आता है ना वो इसी माइंडसेट से आता है कि पढ़ना है। स्कूल में क्या होगा कि एक ही गोल वाले बच्चे, जैसे मान लो कि सेक्शन में 30 बच्चे हैं 40 बच्चे हैं, वो सारे मिलेंगे नहीं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। उनमें 1-2 बच्चे 5 बच्चे सीरियस होते हैं, बाकी बच्चे तो स्कूल का तो रहता ही है कि जो डिसिप्लिन वाला है, पढ़ाई को लेके है, काम कंप्लीट है, वो नहीं मिलता है उतना। तो इसलिए बच्चा यहाँ पे एनरोल करता है, एडमिशन लेता है और बच्चों से कॉम्पीट भी करता है। यहाँ पे क्या होता है कि और बच्चे भी रहते हैं सारे सेंटर्स के। जैसे हमारे पास अगर मैं लास्ट ईयर 12th के बैच की बात करूँ तो जीवन ज्योति का भी बच्चा था, MDPS का बच्चा भी था, MBN का बच्चा भी था, टैगोर का बच्चा भी था। ऐसे और बच्चों से जब पता चलता है ना तो बच्चों को पता रहता है कि और बच्चे भी क्या पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जैसे फिजिक्स में हमारे पवन सर हैं, वो IIT धनबाद से पास आउट हैं, PTG में उन्होंने 7 साल पढ़ाया है ना। केमिस्ट्री में सर है, वो IIT बॉम्बे से MSc है, उन्होंने भी पढ़ाया हुआ है काफी अच्छा। तो उनको पता है कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है बच्चे को। तो एक सही गाइडेंस मिलना, पहले से ही टारगेट सेट होना, तो बच्चे को एक मिलता है कि मोटिवेशन कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। नहीं तो वो उसी में ही लगा रहता है अपने, ये मानिए कि 11-12 कैजुअली ले जाता है, आया थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो पढ़ लिया, पेपर आए तो पढ़ लिया, लेकिन 11-12 की पढ़ाई ऐसे नहीं चलती, आप ये मानिए। किसकी कोचिंग कराते हो 10वीं के बाद में? 10वीं की सर हमारे बाद ये नॉन मेडिकल और मेडिकल साइंस के? हाँ जी, साइंस की होती है हमारे यहाँ। बाकी और सब्जेक्ट नहीं, साइंस में भी कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कराते हैं सर। जैसे मान लो हमारा अगर इंजीनियरिंग में बात करें तो हमारा उसका एग्जाम होता है जो हमारे बीटेक के, जो हमारे जेई मेन का होता है पहले। जेई मेन से तो NITs और IIITs में एडमिशन होता है। जैसे हमारे हर स्टेट में एक NIT है, यहाँ पे NIT कुरुक्षेत्र है ना, इस तरह के IIITs है। फिर उसके बाद जेई एडवांस का पेपर होता है, जिसके थ्रू केवल IITs में एडमिशन होता है। जो हमारी IITs आपको पुरानी IITs हैं, बाकी बहुत सारी IITs अब नई भी बन रही है। मतलब क्या नाम है 10वीं या 11 मतलब 11वीं 12वीं को कोर्स रिलेटिव करवाते हैं स्कूल से या अलग से? सिलेबस वही होता है 11-12 का, सिलेबस वही होता है। जैसे मान लो मैथ में जितने भी टॉपिक NCERT में है ना, वही टॉपिक हम कराते हैं, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव के हिसाब से कराते हैं उनको। NCERT भी कराते हैं, कॉम्पिटिटिव भी कराते हैं। जैसे फिजिक्स में जितने भी चैप्टर है 11-12 में। क्या फीस कर रखी है आपने यहाँ पे? सर फीस ना मेडिकल नॉन मेडिकल की दोनों अलग है। जैसे मेडिकल का 2 ईयर का जो क्लासरूम प्रोग्राम है उसकी 2,27,000 के करीब है विदाउट एनी स्कॉलरशिप। लेकिन जो बच्चा हमारे यहाँ पे टेस्ट में, जो बच्चा टेस्ट में टॉप करेगा ना, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है पढ़ाई। एक साल की? इसमें कौन सा 2 साल की 2 साल की 2 लाख टेस्ट में। तो जो बच्चा जो भी क्लास वाइज टर्म 1 का सिलेबस है, इसमें तो भी आपके वो एंट्रेंस होते हैं ना, एंट्रेंस जितने भी होते हैं उनमें 11-12 का सिलेबस अच्छा आना चाहिए हमको। 11-12 को करने के 2 तरीके हैं सिलेबस को। एक स्कूल में जो कराते हैं थ्योरेटिकल जो रहता है, वो बोर्ड में थ्योरेटिकल आता है मोस्टली पार्ट। ये तो आपके टेक्निकल हो गए सारे कोर्सेज। और हमारा जो रहता है, नहीं हम पढ़ाई 11-12 की कराते हैं, कोर्स तो टेक्निकल कोर्स टेक्निकल एडमिशन के लिए। जेईई IIT हाँ, चाहे ये तो नॉन मेडिकल के लिए हो गया। हाँ, और मेडिकल की नहीं, नीट का पेपर होता है, नीट का पेपर हो रहा है जिससे आपको MBBS बच्चे जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट सीट पे आता है, पॉसिबल है। हमारे यहाँ से भी 4-5 बच्चों का आ रहा है आराम से मिनिमम गवर्नमेंट सीट पे, और काउंसलिंग चल रही है अभी एक्चुअली इसकी, और भी 1-2 बच्चों का आ सकता है। तो गवर्नमेंट सीट पे आना सर बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होती है। नहीं, आपने इस इंस्टीट्यूट को खोला हुआ है मेडिकल के नाम। हाँ जी। आपको शाखा भी होगी कहीं पर? नहीं, हमारा यही है। सही है। हाँ जी। अब जिसको बच्चा यहाँ पलवल का क्षेत्र में है, IAS वगैरह IPS करने, वो तो ग्रेजुएशन की बात होती है ना सर। तैयारी करना चाहिए। तो बेस तो शुरू में बनाया जाएगा ना, देखो जैसा आप आप जब- बेस की कह रहे हो ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बेस तो हम माइंड तो हमारा प्रपोज करना पड़ेगा हम उसके लिए। उसके लिए क्या होता है सर, देखो जब 11-12 में जब आप रहोगे ना, एक कंपटीशन की फील आनी चाहिए आपको। आज बच्चा मान लो नीट में 16 लाख बच्चों में 2,500 रैंक लेके आ रहा है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। पढ़ना तो आपको जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोगे तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छे से करनी है, क्योंकि UPSC का जो एग्जाम आता है उसमें तो सारा ही सिलेबस होता है। तो जो बच्चा अपनी क्लास का सिलेबस भी अच्छे से पढ़ना चाहिए ना उसको, प्लस एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए उसको। ये नहीं जैसे IIT JEE करने के बाद मैं IAS नहीं करूँ? बिल्कुल करते सर आजकल तो आप, बल्कि वही कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल उसका बहुत बेनिफिट है। बल्कि आप अगर नंबर उठाओगे लास्ट ईयर का 40% लोग तक 40% जो IUPSC क्रैक किया है वो इंजीनियर बैकग्राउंड से है। IT वालों की ज्यादा IIT वाले लोग या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ना, क्योंकि उनमें कंपटीशन करने की पहले से ही ना एक हैबिट आ जाती है। तो क्लासेस यहाँ सुबह से लगती हैं या कितना टाइम?
जो बच्चा स्कूल जाता है ना, हाँ। उनकी तो इवनिंग में क्लासें होती हैं। इवनिंग में हाँ जी। एक घंटे या एक घंटे नहीं 4:15 to 7:30 होता है, एक दिन में 2 क्लासें होती हैं अच्छा अच्छा रेगुलर बैच का। और कोई बच्चे अगर बाहर का होता है, मान लो होटल का है कहीं और का, तो उनकी वीकेंड बैच में होती है सैटरडे संडे तो का। उसका जैसे माइंड प्रपोज कैसे करते हो? जैसे उसमें बच्चे ने है एडमिशन ले लिया और आप पढ़ा भी कोर्स दे दिया 2 दिनों का, तो उसका आकलन कैसे करोगे? हमारा टेस्ट होता है ना सर। अच्छा हाँ, टेस्ट लेते हैं सारे, वीकली फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं प्रॉपर। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिना टेस्ट के तो कुछ भी नहीं है। टेस्टिंग जो एक्चुअल पेपर होता है ना नीट का या जेई का, वो भी हम बहुत सारे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं जब पूरा सिलेबस हो जाता है, क्योंकि सारा तो वहीं से बच्चे जब तक उसको देगा नहीं, उस तरह की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो फीस कुछ ज़्यादा ना करा दी तो 2 लाख रखते हैं। ये तो सर विदाउट एनी स्कॉलरशिप है ना, 2 साल की है सर, ये इसमें स्टडी मटेरियल भी है, सब कुछ है इसमें। अच्छा 2 साल की फीस कितनी हो गई, और ये तो विदाउट एनी स्कॉलरशिप है। बच्चा हो सकता है 100% स्कॉलरशिप ले जाए, 80 ले जाए। बात अलग है scholarship ले नहीं नहीं, जाए। ये फीस ज्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे, आपको पलवल में बैठे हो इसलिए आपको ज्यादा लग रही है। सर क्या नाम है आपका? My name is Mr. Pitambar Tripathi. I am working here as a principal in Haryana Public Senior Secondary School. आज किस प्रकार का आयोजन बच्चों के लिए किया गया आपके स्कूल में? सर, यहाँ पर मित्तल क्लासेस की तरफ से, जो कि इस जिले का उभरता हुआ रिनाउंड एक इंस्टीट्यूट है, उनकी तरफ से यहाँ पर स्कॉलरशिप कम एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें नियर अबाउट 500 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है इस पलवल का। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इन्होंने हरियाणा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अपना एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाया है। यहाँ पर लगभग 500 बच्चे अपने फ्यूचर का, कैरियर का रास्ता चुनने जा रहे हैं, जिसमें 8th to 12th क्लासेस के बच्चे हैं। और ये बहुत ही एक शानदार आयोजन मित्तल क्लासेस की तरफ से है। पूरी टीम यहाँ पर उनकी यहाँ पर आई हुई है। तो मैं तो मित्तल क्लासेस को ये बधाई देना चाहूँगा कि पलवल क्षेत्र जो है कि रूरल क्षेत्र माना जाता है, उसके इस पलवल क्षेत्र के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए जो एक उभरता हुआ इंस्टीट्यूट यहाँ पर बना है पलवल में, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। 500 बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने आप यहाँ आए हैं, ये एक बहुत बड़ी, मैं तो ये कहूँगा एक बहुत बड़ी सफलता का प्रतीक है। जिस प्रकार मित्तल क्लासेज ने अपने हेड ऑफिस पे भी परीक्षा का आयोजन किया, आपके हरियाणा स्कूल में पलवल के अंदर ही एक दूसरा परीक्षा केंद्र उन्होंने बनाया, और एक हमारी जानकारी के अनुसार रूरल में भी उनकी परीक्षा इसी समय की चल रही है। और मित्तल क्लासेज के अनुसार 3000 के आसपास बच्चों ने ऑफलाइन ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरह का जो आयोजन हुआ, उससे आप जैसे एक शिक्षाविद हैं, तो किस तरह का उभार देखते हैं बच्चों की प्रतिभा में? देखिए, ये तो एक साधारण सी बात है कि जब इन्होंने सेंटर पलवल के अलावा इनको होडल में सेंटर बनाना पड़ा, तो इनकी सफलता का तो एक पहला पैमाना यह है कि इतने हजार बच्चे जब इनके पास आ रहे हैं, तो पहली सफलता की सीढ़ी तो इनकी है कि इनको कई सेंटर बनाने पड़े। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पर पलवल में इनका सेंटर है, तो नेचुरली बच्चों को दिल्ली भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उनको सारी सुविधाएं, चाहे IIT जी की हों, चाहे नीट की हों, और बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं हैं, उनको रेडिली अवेलेबल पलवल मिलेंगी। ये उनके लिए, बच्चों के लिए और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।